नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग हमारी लक्ष्य की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि लक्ष्य स्टडी आईक्यू का एक इनिशिएटिव जहां पे हम लोग आपके लिए कंप्लीट 1 ईयर की मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज। I'm क्वाइट श्योर कि आपने पहले लक्ष्य की सीरीज ज़रूर देखी होगी। हम यहाँ पे लक्ष्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पर्सपेक्टिव से डिस्कशंस कर रहे हैं, राइट। और आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि हम आप तक पहुँचे, आपको ये करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको अवगत कराएं ताकि आप कॉन्फिडेंट बने, सक्षम बने और आपका जो प्रीलिम्स आ रहा है जून के पहले हफ्ते में, उसको आप कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट करें एंड क्लियर योर प्रीलिम्स। दैट इज़ द इंटेंशन। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई राइट ऑन ट्रैक चल रही है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगेन दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू स्पेस। हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार के बारे में बात करेंगे, कुछ नासा के इंपॉर्टेंट मिशंस और वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ दोज मिशंस, ये सारी चीज़ें चर्चा करने वाले हैं। पोटेंशियल एमसीक्यूज बन सकते हैं, सिंपल से सवाल। देखिए, साइंस एंड टेक के एमसीक्यूज में कुछ बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं जहाँ पे आपको बस ये बताना होता है कि ये मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये मिशन का उद्देश्य क्या है, या फिर कभी कभार कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे दोनों का मिश्रण करने वाले हैं, राइट। तो आज स्पेस से जुड़े हुए कुछ मिशंस और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फास्टेस्ट स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये व्हाइट ड्वार्फ होता क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। सिंपल सा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट ड्वार्फ, या फिर एक एमसीक्यू में आ जाएगा, कुछ डेफिनेशन आ जाएंगी, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन आ सकते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, अ ब्लैक होल और अ न्यूट्रॉन स्टार, एनीथिंग, राइट। कुछ इस तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं। ये डिस्कशन क्यों हो रही, क्योंकि नवंबर 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक के कुछ रिसर्चर्स ने ये ढूंढ निकाला कि एक फास्टेस्ट स्पिनिंग व्हाइट ड्वार्फ उन्हें मिला, हाई स्पीड प्रोपेलर स्टार जिसकी स्पिनिंग फास्टेस्ट थी। इसका टाइम पीरियड था 25 सेकेंड्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये व्हाइट ड्वार्फ है, स्पिन हो रहा है। मैंने आपको बताया व्हाइट ड्वार्फ सबसे पहले होता क्या है, स्टार की एक लाइफ साइकिल में स्टेज है। देखिए, जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में पैदा हो गए, पैदा होते ही बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाए तो आप अपने चाइल्डहुड में पहुंच जाओगे, देन यू गो टू योर टीनेज, देन यू गो टू योर यूथ, देन यू गो टू योर अडल्टहुड, फिर उसके बाद मैरिड लाइफ आ जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, राइट, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, देन द डेथ। दैट्स द लाइफ साइकिल। अब ऐसे ही एक स्टार की भी लाइफ साइकिल होती है। अब स्टार की लाइफ साइकिल क्या होती है, यही हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट? फर्स्ट, लाइफ ऑफ अ स्टार। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाइट ड्वार्फ क्या है। व्हाइट ड्वार्फ अगर जान रहे हैं तो ब्लैक ड्वार्फ क्या है, ये भी हमें जानने की जरूरत पड़ती है। और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ चंद्रशेखर लिफ्ट। और ये सारी चीज़ें एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकती है आपके लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइफ ऑफ अ स्टार, यानी कि तारे की लाइफ कैसे होती है। अगेन दिस गोज इनटू बिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स, आई एम रिपीटिंग दैट। अब एक तारा बनता कैसा, आपने शुरुआती दौर के एनसीईआरटी में देखा होगा एक तारा बनता कैसा है। एक जायंट गैस क्लाउड होता है जिसको नेबुला भी कहते हैं, जब वो खुद कोलैप्स हो जाता है तो एक स्टार बन जाता है। पहले प्रोटोस्टार बनता है, फिर टॉराई फेज में पहुंच जाता है, फिर एक तारा बन जाता है।
अब तारा किस तरह का बनता है वो भी आपके जायंट क्लाउड गैस या फिर नेबुला पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट है जो कोलैप्स हो रहा है। अगर कम अमाउंट है तो लो और मीडियम स्टार बनता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो बहुत ही हाई और मैसिव स्टार बनता है। अब हमारा जो सोलर सिस्टम में सन है, हमारा खुद का सन है, सन इज अ लो और अ मीडियम मास स्टार। लेकिन कुछ ऐसे भी तारे हैं दूसरे गैलेक्सीज में भी, हमारे यूनिवर्स में, जो बहुत ही हैवी मास वाले हैं, जैसे कि सीरियस। तो ये बन गया एक तो लो मास स्टार या फिर हैवी मास स्टार। इसके बाद इसकी लाइफ साइकिल में थ्रू आउट इट्स ईयर्स इट टर्न्स इनटू अ रेड जायंट। अगर एक लो मास स्टार है तो रेड जायंट बनेगा, अगर हैवी मास है तो सुपर रेड जायंट बनेगा। तो उसकी ओल्ड एज में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, उसके बाद जब उसकी लाइफ साइकिल खत्म होते रहती है, देन ये जो रेड जायंट है इट टर्न्स इनटू प्लैनेटरी नेबुला। उसके बाद वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है, वाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ब्लैक ड्वार्फ बेसिकली मतलब कि तारा बंद हो गया, तारा मर चुका है, तारा खत्म हो चुका है। अगर वही हैवी मास वाला तारा है तो वो एक सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा कोलैप्स होकर या तो वो ब्लैक होल बन सकता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है। तो ये होती है लाइफ साइकिल। नाउ लाइफ साइकिल इज डिफरेंट फॉर अ हैवी स्टार एंड अ लाइटर स्टार। अब हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी इस चीज़ कि ये जो वाइट ड्वार्फ है, एक वाइट ड्वार्फ मिला है जिसकी रोटेशन या फिर स्पिनिंग फास्टेस्ट है 25 सेकेंड के आसपास। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर मुझे ये तो पता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, और हम लोग ये जानते हैं 24 घंटे रोटेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या हमारा जो सन है, सन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है क्या? देखिए टेक्निकली मैं कहूँगा सन क्या है भाई, सन एक गैस का गोला है। तो अगर सॉलिड बॉडी होगी तो रोटेट करेगी, लेकिन वो गैस का गोला भी रोटेट करता है। इसका मतलब है सन के अंदर जो गैस है, अब गैस है क्या, वी नो सन के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इनपुट होगा हाइड्रोजन, आउटपुट होगा हीलियम, हीलियम फिर से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बनेगा, और ये आप एक साइकिल में चले जाओगे। इसीलिए सन की एनर्जी है। तो ये जो गैसेस है हाइड्रोजन और हीलियम, ये स्पिन करते हैं, ये रोटेट करते हैं अर्थ के एक्सिस पे भी, अर्थ के पोल्स पे भी। पार्डन मी, नॉट अर्थ, सन के एक्सिस पे भी और सन के पोल्स पे भी, ठीक है। जस्ट लिटिल कंफ्यूजन बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है। तो सन में जो गैसेस है वो गैसेस घूमेंगे, क्लियर। अब सन की रोटेशन पीरियड क्या है, यानी कि सन के गैसेस की रोटेशन पीरियड क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन है। सन के अंदर जो गैसेस हैं वो अपने एक्सिस पे पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 25 दिन लेते हैं। और यहाँ पे जो वाइट ड्वार्फ हमें मिला है उसकी रोटेशन की स्पीड है 25 सेकेंड। इमेजिन कीजिएगा कितना तेज होगा, राइट। अब सन में आप ये भी जानते हैं कि जब हम लोग सन की बात करें, सन के अंदर जो गैसेस रोटेट होते हैं वो सबसे कम समय लेते हैं एट द इक्वेटर, यानी कि सन के इक्वेटर पे सबसे कम समय लेते हैं 25 दिन। अब जैसे ही आप पोल्स की तरफ जाओ तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 35 दिनों के आसपास लग जाते हैं फॉर द गैस टू रोटेट ऑन दी पोलर एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि अगर एक तारा है तो उस तारे के अंदर जो गैस होता है, क्योंकि गैशियस मटेरियल है, वो गैस अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, और वाइट ड्वार्फ में भी घूम रहा था। तो इसी वाइट ड्वार्फ में जिसका नाम है J0240 प्लस 1952, ये उस वाइट ड्वार्फ का नाम है जहाँ पे उसकी फुल रोटेशन के लिए केवल 25 सेकेंड लगते हैं। ये हम लोगों ने ढूंढ निकाला, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक में ये ढूंढ निकाला। तो सवाल ये उठता है कि वाइट ड्वार्फ क्या होता है। सर व्हाट इज दिस वाइट ड्वार्फ? वाइट ड्वार्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में, जहाँ पे वो तारा ऑलमोस्ट समझ लीजिए खत्म होने को आ गया, यानी कि तारा मरने को आ गया, जहाँ पे उसने अपना जो भी फ्यूल था हाइड्रोजन उसने कंप्लीटली बर्न अप कर दिया, यानी कि अब अभी तारा खत्म होने वाला है। अब आप पूछोगे सर कल होगा या परसों होगा? नहीं, दैट विल ऑल्सो टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि वाइट ड्वार्फ है, वाइट ड्वार्फ से ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा या फिर कुछ और बनेगा, इसमें भी कई साल लग जाएंगे, प्रॉब्ली विल नॉट बी देयर, राइट। सो लाइफ साइकिल वही है कि वाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अब ये वाइट ड्वार्फ क्योंकि ये छोटा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि देखिए इसने अपना सारा हाइड्रोजन बर्न अप कर दिया है, तो इसके अंदर इसका जो मास भी है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, काफ़ी हाई डेंसिटी और हाई सरफेस ग्रेविटी वाला ये तारा रहेगा जिसकी लाइफ साइकिल अभी खत्म होने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज वाइट ड्वार्फ। और टेक्निकली वाइट ड्वार्फ के बाद क्या स्टेज आना चाहिए, एक ब्लैक ड्वार्फ का स्टेज आना है। ब्लैक ड्वार्फ मतलब थेरेटिकली ब्लैक ड्वार्फ क्या है, एक ऐसा तारा जो बंद हो चुका है। जैसे कि समझ लीजिए तारा है,
तारे को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं एक बल्ब के साथ, तो वाइट ड्वार्फ एक ऐसा बल्ब है जो कम जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, और एक समय आएगा जिसके बाद वो बल्ब बंद ही हो जाएगा. दैट वुड बी ब्लैक ड्वार्फ. तो ब्लैक ड्वार्फ क्या है? थेरेटिकली इट इज अ स्टेलर, दैट इज द स्टार्स रेमिनेंट विच इज नो लॉन्गर एमिटिंग एनी हीट और लाइट. अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हमारे अंतरिक्ष में कोई ब्लैक ड्वार्फ है? देर आर नो ब्लैक ड्वार्फ्स एट ऑल. ध्यान रखिएगा, देर आर नो ब्लैक ड्वार्फ्स. अभी तक कोई भी ब्लैक ड्वार्फ हमारे पास नहीं है. क्यों? क्योंकि ब्लैक ड्वार्फ बनने में जो हम लोग जो कहते हैं कि यूनिवर्स की एज कितनी है, यूनिवर्स की एज अप्रॉक्सीमेटली 13 बिलियन ईयर्स बताते हैं. तो एक ब्लैक ड्वार्फ बनने में अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर्स लगते हैं. तो अभी तक ब्लैक ड्वार्फ कोई बना ही नहीं. सो फार नो ब्लैक ड्वार्फ्स have been created. Many of the stars are still in the white dwarf stage. White dwarf stage के बाद हम लोग ब्लैक ड्वार्फ में पहुंचते हैं. अभी फिलहाल बहुत से तारे हैं जो व्हाइट ड्वार्फ स्टेज पे हैं, कोई अभी तक ब्लैक ड्वार्फ तक नहीं पहुंचा. अब सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे डिसाइड हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया, मास के ऊपर डिसीजन हुई यहाँ पे कि व्हाइट ड्वार्फ है, या फिर व्हाइट ड्वार्फ या तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, बंद हो जाएगा, या फिर इट कैन गो टू ब्लैक होल ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन द मास. अब इस मास से जुड़ी हुई चीज आती है चंद्रशेखर लिमिट. चंद्रशेखर लिमिट है कि चंद्रशेखर लिमिट का ये फॉर्मूला है. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ चंद्रशेखर लिमिट है क्या. चंद्रशेखर लिमिट वो मास है, मैक्सिमम मास है एट विच द स्टार नियर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कैन बिकम अ वाइट ड्वार्फ. यानी कि एक तारे का मैक्सिमम वेट है जो एक वाइट ड्वार्फ रह सकता है. अगर इसके ऊपर चला गया तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा. प्लीज आपको ये समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस ऑल कनेक्ट्स टू मास, राइट. एक मैक्सिमम मास है वाइट ड्वार्फ का, उसके ऊपर अगर रहा ईदर इट विल टर्न टू न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल. और ये लिमिट दी थी चंद्रशेखर. दिस इज कॉल्ड एज चंद्रशेखर लिमिट. ऑलराइट. और जितना ज्यादा मैसिव वाइट ड्वार्फ हो उतना ज़्यादा वो छोटा होता है. और अभी फिलहाल एक्सेप्टेड लेवल कैलकुलेशन से दी गई है. करंटली द चंद्रशेखर लिमिट इज अबाउट 1.4 सोलर मास, यानी कि सन का जो भी वजन है उससे 1.4 टाइम्स मैक्सिमम मास हो सकता है वाइट ड्वार्फ का. उसके ऊपर चला जाए देन इट इज गोइंग टू कोलैप्स इनटू अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल. अब ब्लैक होल तो पता है, ब्लैक होल इज समथिंग which is zero, which is infinity. We do not know what is black hole. लेकिन न्यूट्रॉन स्टार वो है जो स्टार कोलैप्स जब हो जाता है तो इट इज फिल्ड विथ न्यूट्रॉन्स. इट इज बेसिकली न्यूट्रॉन बॉडी. ठीक है. और इसी लिमिट को दिया था चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकते हैं व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट. आई एम रीडिफाइनिंग अगेन. चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टार इन इट्स लाइफ साइकिल, जो अपने लाइफ के एंड पे है, जो चाहिए थ्रू विच इट कैन बिकम अ वाइट ड्वार्फ. यानी कि एक वाइट ड्वार्फ है, एक मास के ऊपर वाइट ड्वार्फ अगर रहेगा इट इज गोइंग टू कोलैप्स एंड बिकम अ ब्लैक होल और अ न्यूट्रॉन स्टार. प्लीज रिमेंबर दिस, द मैक्सिमम मास एट विच द स्टार कैन बी अ वाइट ड्वार्फ, अबव विच इट इज गोइंग टू कोलैप्स. क्लियर? दैट इज द चंद्रशेखर लिमिट. और इस लिमिट को दिया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. और आपको पता है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है 1983 में इसी काम के लिए, फॉर थेरेटिकल स्टडीज ऑन द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. इसीलिए चंद्रशेखर लिमिट हम लोग कहते हैं. चंद्रशेखर लिमिट क्या है? चंद्रशेखर लिमिट वो लिमिट है जिस लिमिट के बाहर अगर एक तारे का मास हुआ, जो तारा खत्म होने वाला है, जो तारा मरने वाला है, एक लिमिट के बाहर वो मास हुआ तो इधर वो कोलैप्स हो जाएगा, एक ब्लैक होल बनेगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा. यानी कि इस लिमिट के नीचे ही एक वाइट ड्वार्फ हो सकता है. that was given by Subramaniam Chandrasekhar through different mathematical models where he studied the structure and the evolution of stars. Right? So this was our discussion about white dwarf. I hope कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं. सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ी हुई डिस्कशन है जहाँ पे हम लोगों ने देखा व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार एंड व्हाट इज चंद्रशेखर लिमिट. क्योंकि हम लोगों ने सबसे तेज घूमने वाला एक व्हाइट ड्वार्फ ढूंढ निकाला है, जो मैंने आपको बताया इस डिस्कशन. राइट, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़. हम लोग बात करने वाले हैं डार्ट मिशन के बारे में. यहाँ पे समझेंगे डार्ट मिशन है क्या, डार्ट मिशन की प्लान क्या है, डार्ट मिशन कौन लॉन्च कर रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है. आप यहाँ पे देख सकते हो, डार्ट मिशन विल हिट एंड मूव एन एस्टेरॉइड. लिटरली यही होने वाला है.
आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि आर्मागेडन एक मूवी थी, काफ़ी पुरानी मूवी है, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी मूवी है, ब्रूस विलिस है उसमें। उसमें ये बताया जाता है कि एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ पे आके टकराने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस एस्टेरॉयड पे जाते हैं और उस एस्टेरॉयड के अंदर एक न्यूक्लियर डेटोनेशन करते हैं, जिससे एस्टेरॉयड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हाइपोथेटिकल मूवी थी, लेकिन यहाँ पर डार्ट मिशन कुछ उसी तरह का एक मिशन है, नासा का एक मिशन है, जहाँ पे जो एस्टेरॉयड, समझ लीजिए एक एस्टेरॉयड है अर्थ की तरफ आ रहा है। इस मिशन का उद्देश्य ये है कि हम लोग उससे टकराएंगे या फिर उसके ऊपर कुछ मिसाइल हो या फिर कोई वेपन हो, जो भी हम लोग फायर करेंगे, जिससे कि उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाए और वो अर्थ की तरफ ना आए। ऑल्दो ये जो मिशन है इसमें एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है, बट स्टिल टेस्टिंग के लिए, अगर कभी आगे कोई एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आए तो हम लोग उसे कैसे डिफ्लेक्ट करें वो समझने के लिए डार्ट मिशन चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। डार्ट मिशन क्या है? डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट टेस्ट। ये मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, नवंबर 24, 2021 को ये लॉन्च हो चुका है कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डार्ट मिशन गया है, इसकी लॉन्च हुई थी एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल पे, दैट इज स्पेसएक्स फैल्कॉन रॉकेट के ऊपर। स्पेसएक्स आपको पता है इलॉन मस्क है, स्पेसएक्स से ये लॉन्च हुआ था। डार्ट मिशन नासा का ऐसा पहला मिशन है जहां पे हम लोग हमारे प्लैनेट की डिफेंस करना चाहते हैं। यानी कि एक एस्टेरॉइड, एक सेलेस्टियल बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है, अगर टकराएगी तो अर्थ तहस नहस हो सकता है, पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। तो उस बॉडी को जो अर्थ की तरफ आ रही है उसको डिफ्लेक्ट कैसे करें, ये हम समझना चाहते हैं। और अभी फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये डार्ट मिशन में हम लोगों ने एक इक्विपमेंट भेजा है जो जाकर एक एस्टेरॉयड के साथ टकराएगा, और उस एस्टेरॉयड का नाम है डिडिमॉस। देखिए ये है एस्टेरॉयड, लेकिन उस एस्टेरॉयड के बगल में समझ लीजिए उस एस्टेरॉयड का मून है, उस एस्टेरॉयड का एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है डिडिमॉस बी या फिर डाइमॉर्फस। इस छोटी बॉडी को जाकर हम लोग टकराने वाले हैं। डार्ट मिशन में जो भी इक्विपमेंट रहेगा, जो भी सैटेलाइट हो, जो भी हो, इट इज गोइंग टू हिट दिस स्मॉलर एस्टेरॉयड। बड़ा एस्टेरॉयड भी नहीं, बड़े एस्टेरॉयड का जो मून है उसको जाकर टकराएंगे और उसकी दिशा थोड़ी सी दिशा बदलने वाले। यही है एंटायर प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है नवंबर 2021 में। ये कुछ इस तरह की इक्विपमेंट है जो अपेरेंटली जाकर हिट करेगी। ये है डिडिमॉस, ये है बड़ा वाला एस्टेरॉयड डिडिमॉस सिस्टम। इसके अंदर जो छोटा वाला एस्टेरॉयड का जो स्टार है, या फिर एस्टेरॉयड का स्टार नहीं, एस्टेरॉयड का जो सैटेलाइट है, छोटा एस्टेरॉयड है, डिडिमॉस बी या फिर डाइमॉर्फस बी है, जिसका 160 मीटर्स इसकी डायमीटर है, इसको जाकर हिट करेगा। और क्योंकि ये इस एस्टेरॉयड के चक्कर लगा रहा है, आपको पता है डिडिमॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन बदलेंगे और इसकी ऑर्बिट बदलने वाले, और इसी को स्टडी करने वाले। क्या स्टडी करेंगे कि हम लोग अभी फिलहाल ये जो इक्विपमेंट है ये इतनी स्पीड से जाकर इतनी डायरेक्शन में डिडिमॉस बी पे हिट करेगा, तो डिडिमॉस बी का जो ओरिजिनल ऑर्बिट ये है, ये ऑर्बिट कहाँ शिफ्ट होगा ये देखने वाले, जिससे कि हमें समझ में आएगा आगे चल के कि अगर कोई एस्टेरॉयड, कोई बॉडी आ रही है तो हम लोग उससे कितनी स्पीड से उसे टकराए कि हम लोग उसकी दिशा बदल दें। आई होप कि आपको समझ में आ गया डार्ट मिशन है क्या। सिंपल सा मिशन है डार्ट मिशन, जो अब मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया था, कुछ उसी तरह की चीज़ चल रही है। बस यहाँ पे लोगों को नहीं भेज रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग एक एस्टेरॉयड का जो छोटा सा भाग है, या फिर एस्टेरॉयड का जो सैटेलाइट है जो मेन एस्टेरॉयड के इर्द गिर्द घूम रहा है, उस छोटे से एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस को टकराने वाले हैं और उससे डिफ्लेक्ट करने वाले, उसका ऑर्बिट बदलने वाले, और देखने वाले हैं कि इतने इम्पैक्ट पे उसका ऑर्बिट कितना बदलेगा। इससे कि हम लोग आगे, ये हमें मदद मिल सकती है कि अगर कोई दूसरा एस्टेरॉयड आए देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन सेफ गार्डिंग आवरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ है डार्ट मिशन। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट पे। स्पेसएक्स आपको पता है एक प्राइवेट एजेंसी है, इलॉन मस्क की एजेंसी है। इसके अलावा टारगेट क्या है? डिडिमॉस जो मेन एस्टेरॉयड है, डिडिमॉस का जो सैटेलाइट है, मैं कहूँगा डिडिमॉस बी या फिर डाइमॉर्फस, इसे हम लोग जाकर टकराने वाले हैं। क्लियर? और ये जो कोलिजन की डेट है, कोलिजन डेट इज डब्ड एज September 30, 2022। तो हमारी नज़र इसके ऊपर रहेगी। यू ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग, बट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना अपना खुद का डार्ट मिशन भी डेवलप कर रहा है। ये खबर आ रही है कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही दिनों पहले इनफैक्ट मैं कहूँगा
कि नासा का जो डार्ट मिशन है उसी लाइंस पे चाइना ने अपना भी एक डार्ट मिशन बनाया है इन कोलैबोरेशन विद द रशियंस। ठीक है, चलिए अगला वाला मिशन बात करते हैं हम लोग। आगे मिशन हम लोग बात करने वाले मिशन लूसी। अब सवाल सिंपल सा आ सकता है, मिशन लूसी किसका मिशन है, मिशन लूसी का उद्देश्य क्या है? दो चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, अब मिशन लूसी है क्या? मिशन लूसी नासा का मिशन है, नासास जर्नी टू दी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। अब सवाल ये उठते हैं कि सर ये ट्रोजन एस्टेरॉइड्स है क्या, और ट्रोजन एस्टेरॉइड्स मिलते कहाँ पे, और इन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। चलिए पहले बात करते हैं लूसी मिशन के बारे में। ये डायरेक्टली फ्रॉम दी नासा वेबसाइट इटसेल्फ। नासा का जो लूसी मिशन है ये एक प्रोब है जो जाएगा एक सेट ऑफ एस्टेरॉइड्स के पास जिनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का नाम दिया गया है, और इसका लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। नासा का लूसी मिशन लॉन्च हो चुका है 16 अक्टूबर 2021 को, और ये अभी अंतरिक्ष में है, जुपिटर की तरफ जा रहा है, जुपिटर की ऑर्बिट में जाएगा। जुपिटर की ऑर्बिट में कुछ ट्रोजन एस्टेरॉइड्स है, 2025 में जाकर ये वहाँ पे कांटेक्ट करेगा विद दी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज वन मोर मिशन कॉल्ड एज मिशन साइकी। साइकी और लूसी दोनों को साथ में अप्रूव किया गया था 2017 में, तो लूसी मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। हम लोग थोड़ी देर में साइकी के बारे में बात करेंगे। तो क्या है एग्जैक्टली, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये है सन, ये है हमारा मदर अर्थ, तो हम लोगों ने यहाँ से लूसी लॉन्च किया है। ये है जुपिटर, राइट। जुपिटर पे हम लोग, जुपिटर का जो ऑर्बिट है, उस जुपिटर की ऑर्बिट में दो जगह पे एक ग्रुप है यहाँ पे, एक ग्रुप है यहाँ पे, इनको कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। आपको पता है कि ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन मतलब ट्रोजन हॉर्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या आपने जरूर सुना होगा बैटल ऑफ ट्रॉय के बारे में। बैटल ऑफ ट्रॉय में जब ट्रॉय का जो किला था उसको जब भेद नहीं पाए तो ओपोनेंट्स ने एक ट्रोजन हॉर्स भेजा था। उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर एक लकड़ी का घोड़ा था, उसके अंदर सोल्जर्स को डालकर भेजा था। तो ट्रॉय के लोगों ने समझा कि ये जो लकड़ी का जो घोड़ा बना है या फिर लकड़ी की जो इक्विपमेंट है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने उसको अपने किले के अंदर ले गए, और रात में उस घोड़े के अंदर से सिपाही निकले और ट्रॉय को उन्होंने गिरा दिया। बेसिकली ट्रॉय फेल। इनफैक्ट एक मूवी भी है, आप देख सकते हो। ट्रोजन मतलब जो भी बची कुची चीज़ें होती हैं जो किसी की ज़्यादा नज़र में नहीं आती, उसे कहते हैं ट्रोजन। ट्रोजन वायरस आपने सुना होगा, ट्रोजन एक्सेट्रा। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स मतलब इनके ऊपर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई, या फिर दे आर लाइक प्रिस्टीन एस्टेरॉइड्स। इसका मतलब क्या है, जब हमारा यूनिवर्स बना, जब सोलर सिस्टम बना, तो उस समय से ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स है, उस समय के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स अभी भी यहीं पे हैं, और इनके साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं हुई है, और हम लोग इसी की स्टडी करने की जा रहे हैं। तो ये पूरा लूसी का उद्देश्य क्या है, आप जान सकते हैं यहाँ पे। लूसी का उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड द बर्थ ऑफ सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम व्हेन इट वाज बॉर्न मोर देन 4 बिलियन ईयर्स एगो, उसकी जो रेमिनेंट्स है, जो भी बची कुची चीज़ें हैं, वो आपको इन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स में मिलेंगी। और लूसी का उद्देश्य यही है कि वहाँ पर जाकर इन ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के ऊपर रिसर्च करें, ताकि हम लोग जाने हमारी सोलर सिस्टम का इतिहास क्या है। दैट इज द इंटेंशन ऑफ लूसी मिशन। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लूसी मिशन नासा का मिशन है जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2025 में। लूसी, और ये सर्कुलर ट्रैक नहीं फॉलो करेगा, ये एक 8 टाइप का ट्रैक फॉलो करेगा, विच विल बेसिकली रीड दीज ट्रोजन्स, और इन ट्रोजन्स से हमें डेटा भेजेगा ताकि हम लोग अंतरिक्ष के राज जान सकें। दैट इज द एंटायर लूसी मिशन। ऑलराइट, लूसी मिशन के साथ एक और मिशन भी अप्रूव किया गया था, वो है साइकी मिशन। और कभी कभार सवाल इस पे भी आ सकते हैं, साइकी मिशन क्या है? साइकी मिशन भी एक एस्टेरॉयड पे ही जाने वाला है। आपको ध्यान रखना है, लूसी मिशन ट्रोजन एस्टेरॉयड्स, जितने भी ट्रोजन एस्टेरॉयड्स हैं उन ऑर्बिट में जाएगा, वहाँ पे वो जुपिटर की ऑर्बिट में जाएगा, और एलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा। जुपिटर के ऑर्बिट में इन ट्रोजन एस्टेरॉयड्स को स्टडी करेगा। लेकिन साइकी मिशन स्पेसिफिकली साइकी एस्टेरॉयड पे जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, साइकी मिशन का नाम रखा गया है ऑन द नेम ऑफ द एस्टेरॉयड इटसेल्फ, साइकी मिशन। तो ये जो मिशन है, यहाँ पे साइकी स्पेसक्राफ्ट जाएगा साइकी एस्टेरॉयड पे, और ये साइकी एस्टेरॉयड आपको मिलेगा बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और यहाँ से भी हमारा उद्देश्य यही है, साइकी मिशन का भी उद्देश्य यही है कि जो कोर रहेगा साइकी मिशन का, उसे स्टडी करेंगे, उसे देखेंगे और जानेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बना था। क्योंकि साइकी जो एस्टेरॉयड है वो भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टेरॉयड्स है, वन ऑफ द ट्रोजन एस्टेरॉयड्स, विच इज कंसिडर्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्लैनेट।
राइट। तो साइकी मिशन से हमें ये पता चलेगा कि प्लैनेट्स कैसे बने थे, सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। सो दिस इज अ मिशन टू एस्ट्रॉयड कॉल्ड एज साइकी। ऑलराइट, सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मिशन लूसी जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड से, और ट्रोजन एस्ट्रॉयड का बेल्ट कहाँ पे है, इन दी ऑर्बिट ऑफ जुपिटर इटसेल्फ। जुपिटर यहाँ पे है, तो इन दोनों जगह पे जैसे जुपिटर घूमेगा वैसे ये ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स भी जुपिटर के ऑर्बिट में ही घूमते हैं। और लूसी मिशन जो है, लूसी मिशन कुछ इस तरह की एलिप्टिकल ऑर्बिट में कंटिन्यूसली घूमता रहेगा और वो इन ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स की स्टडी करेगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन मिशन लूसी एंड मिशन साइकी। सो ये थी हमारी आज के डिस्कशन स्पेस मिशंस के ऊपर। पोटेंशियली एमसीक्यूज बन सकते हैं साइकी मिशन के ऊपर, लूसी मिशन के ऊपर, डार्ट मिशन के ऊपर, वाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, इन सारी चीज़ों पे चंद्रशेखर लिमिट क्या है। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज कीप ऑन ट्रैक, प्लीज स्टिक टू योर शेड्यूल एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये आपने पढ़ाई की है, आपको थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा। इस आखिरी एक हफ्ते 2 हफ्ते में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है। सो स्टिक टू योर शेड्यूल। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।